हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर ले तो उनको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर दें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1950, 1946 या 1965? अगर मैं इनके आंसर का बात करूं और तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, यही यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हाल ही का इनका स्थापना 1956 में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिनको बोलते गए यूजीसी बोलते हैं यहाँ पे, 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था यहाँ पे। और विश्वविद्यालय का शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान के मानकों को समन्वय, निर्धारण एवं रख रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने एक वैधानिक संगठन बनाया था यहाँ पे। ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का अस्तित्व में कब आया था? तो 1953 में आया था। हाल ही का संसद में वैधानिक रूप से कब दर्जा दिया था? तो 1956 में दिया था। ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। कोई भी ऐसा फिजूल का पॉइंट मेंशन नहीं है यहाँ पे। नाउ गाइस, क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? 1835, 1845, 1858 या 1885? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ गाइस, 1835 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गाइस। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अंग्रेजी शिक्षा को गैस किसने लागू किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा लागू किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 1835 में ही अगर हम बात करने वाले, ठीक है, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में गवर्नर जनरल की परिषद समक्ष प्रस्तुत पेश किया था, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक की स्वीकृति करते ही अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया गया था। ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, बाकी आप लोगों का क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है तो क्लास वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, BSPHCL कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 500 हो जाएगा नॉन टेक, क्योंकि मैं केवल नॉन टेक वाला सेक्शन देखता हूँ यहाँ पे, है ना। 3 क्वेश्चन देखिए गैस, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है यहाँ पे? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन का केमिकल फार्मूला कई बार पूछ लेता है, Cl2 होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन को N से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। बेसिक चीजें टेक्निकल एग्जाम में हो सकता है, नॉन टेक क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बेसिक पूछ यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिएगा, इस परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? सबसे हल्का अगर कण पूछे तो इलेक्ट्रॉन होता है। बी को टिक लगा के चले आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन पे गैस निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे गैस उदासीन होते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करें, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वह कर्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए वक्रता त्रिज्या और क्या होता है? r/2f होती है ना, तो दुगुनी होती है। बी को टिकला के चले आइएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 6 है, संविधान सभा का जो गठन है किस मिशन योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन, वेवल योजना, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन योजना? हाल ही का अगर मैं इनका आंसर बताऊँ तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन गैस 1946 में देखने को मिलती है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं बैबल योजना कब देखने को मिलती है? 14 जून को देखने को मिलती है, 1945 में देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन भारत में गैस 1942 में आती है यहाँ पे। हाल ही का माउंटबेटन योजना गैस 1947 में देखने को मिलती है यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा पॉइंट कैबिनेट मिशन के बारे में मेंशन किया। हाल ही का मैंने कुछ कैबिनेट मिशन के बारे में मेंशन किया। कैबिनेट मिशन की योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा दिया गया एक विवरण था। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे। एंड क्लास जब ज्वाइन करेंगे तो उन सभी के बारे में डिटेल में आप लोग का पूरा कुछ होगा, नोट्स वगैरह भी होगा यहाँ पे। एंड 7 क्वेश्चन देखिए, हाथी का जो गुफा है किसने बनवाया था? तो गैस राजा राज प्रथम जी नहीं, खारवेल। क्वेश्चन रिपीटेड है, खारवेल हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर जो है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो गया पे, बी को टिकला के चलेगा। सिकंदर एम बिम्बिसार नहीं हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 8 देखिए, सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? म्यांमार। देखो म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था यहाँ पे। श्रीलंका का ही प्राचीन नाम क्या था?
सीलोन था यहाँ पे। चीन का प्राचीन नाम कई बार पूछे थे, तो सीना होता है या सीनो होता है, ये प्राचीन नाम से आता है। थाईलैंड का अगर प्राचीन नाम पूछे यहाँ पे, तो यहाँ पे श्यामा टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। आंसर हो जाएगा इस त्रिपुरा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच तो बॉर्डर साझा करती है, वो 4096 किलोमीटर साझा करती है, लेकिन त्रिपुरा पूछ लिया है तो सबसे ज़्यादा है 856 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। हालांकि गैस बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर साझा करती है भारत का जो राज्य है वो मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब साझा करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने इमेज से भी दिखाने की कोशिश की, ये है गैस बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय है, असम है, त्रिपुरा देख सकते हैं, मिजोरम, ये सब बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। 4096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। एंड 10 क्वेश्चन है गैस, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है गैस? हाइड्रा है, नहीं है पे। सुपरनोवा नहीं है पे। सेंट्रोस है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। हेलिना भी हो जाएगा, सी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। एंड गैस क्वेश्चन 11 देखिए, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? एमपी। डी में तो डी को टिक ला ले, क्योंकि यहाँ पे 500 से भी अधिक आपको टाइगर दिखेगा यहाँ पे, मतलब कंपेयर कर लो सभी राज्य की अपेक्षा मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। अब देखिए, कोशिकाएं के विज्ञान का पिता किसे कहते हैं यहाँ पे? तो रॉबर्ट हुक को ही तो कहते हैं पे। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान को पिता को क्या कहते हैं, तो अरस्तु कहते हैं पे। थियोफैक्टर्स अगर बात करें, जो छाया में जो पाने वाले जो पौधा होता है ना, उसको हम थियोफैक्टर्स के अंतर्गत। हिप्पोक्रेटिस की बात करें, चिकित्सा शास्त्र के जनकों को हिप्पोक्रेटिस कहते थे, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करने वाले हैं गैस 13 क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा? जी नहीं, यहाँ पे जिला न्यायाधीश के द्वारा चुनाव आयोजन राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए जाते हैं यहाँ पे। तो बी को तो टिक लगा के चले आएगा। कई बार एग्जाम पूछे थे किस संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में यहाँ पे। ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड भारत में पंचायत चुनाव हर 5 साल पे होती है यहाँ पे, और गांव में वार्डों को विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक वार्डों के लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को मतदान कराते हैं यहाँ पे, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। एंड 14 क्वेश्चन देखिएगा, साधारण मानव का गुणसूत्र होता है 36, 46, 56 या 26? 46 होता है, बी को टिक ला के चलिएगा। 23 जोड़ा होता है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन, किस वर्ष तक बजट राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होता था यहाँ पे? हाल ही का बजट अगर हम बात करने वाले गैस, तो 1950, आंसर डी करेक्ट होना चाहिए। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, तो ये भी एक बेसिक चीज जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, घर में रसोई होती है तो पौधे में क्या होती है? जड़, मिट्टी, तना या पत्ती? जड़ होती है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, विषम शब्द को चुनिए। भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र या भौतिकी? ये साइंस का पार्ट है, मतलब भूगोल थोड़ा अलग है यहाँ पे, तो एक को टिक ला के चलिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, मिलाना है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये भारत हो गया, उत्तर प्रदेश कर्नाटक का राज्य हो गया, तो एक को टिक ला लीजिए, बाकी ये सब नहीं मिलता है ना। भारत के अंदर ही तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बत्तख है, मोर है, पक्षी? पक्षी के अंदर ही मोर और बत्तख आ जाती है, एक को टिक ला लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है पे। तो गैस भले ही मैं क्वेश्चन कम लेके आता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूँ। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए, क्लास ज्वाइन करिए, नॉन टेक का क्लास 700 होता है। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 500 हो जाएगा यहाँ पे। BSPHCL कूपन कोड यूज कीजिएगा, 500 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये क्लास, आप लोग के लिए एग्जाम तक साथ चलने वाले। थैंक यू।